साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो की नई जानकारी में। साथियों, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष नियमित कर्मचारी महासंघ रवि गढ़पाले जी के माध्यम से जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो कर्मचारी नियमित हुए 87 कर्मचारी, उनके संबंध में जानकारी चाही गई थी। और उन जानकारी में स्पष्ट ये पता चला कि छत्तीसगढ़ के उन कर्मचारियों की जो कि क्रीड़ा विभाग में लंबे समय से कार्यरत थे, उन कर्मचारियों का नियमितीकरण उनके निम्न शर्तें एवं जो आवश्यक योग्यता रखने वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया। बता दें कि इससे पहले कि इन कर्मचारी जो 87 कर्मचारी नियमित हुए थे, वो प्लेसमेंट के अंतर्गत जो है भर्ती हुए थे। उसके बाद जो निम्न जो शासन प्रशासन के द्वारा बनाई गई शर्तें हैं, नियम एवं शर्तें हैं, उन शर्तों में यदि पूर्ण होते हैं तो उन कर्मचारियों को नियमितीकरण की कार्यवाही पर पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। तो छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारी महासंघ का कहना है कि यदि इन कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जा सकता है तो जो कर्मचारी आज लंबे समय से कई विभागों में कार्यरत है, संविदा, दैनिक वेतन, भोगी, प्लेसमेंट, तो ऐसे कई कर्मचारी हैं जो आज भी शासकीय विभागों में कार्यरत है और लंबे समय से नियमितीकरण की कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। तो उन कर्मचारियों को नियमितीकरण पर शासन को कितना भार आएगा, तो इस संबंध में बहुत सारे ऐसे प्रवृत्तियाँ बढ़ी है और छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से भी नियमितीकरण पर जो विधानसभा में भी कई बार प्रश्न लगा, तो वहाँ पर भी एक जानकारी मिली थी कि कमेटी के जो निर्णय है वो सर्वमान्य और अंतिम होगा। इससे पहले कि और 2019, 20, 21, 22 जितने भी विधानसभा हुए हैं, सभी बजट सत्र में भी प्रश्न लगाया गया और प्रश्न का उत्तर केवल यही मिला कि हम नियमितीकरण की कार्रवाई को हम घोषणा पत्र में लिए हैं, लेकिन इनकी समय सीमा नहीं बता सकते। अब इसके बाद अनियमित कर्मचारियों में एक जानकारी को लेकर खुलासा हुआ था, तो जानकारी कर्मचारियों ने खुद इकट्ठी की और शासन प्रशासन को भेज दी। 1 मई मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस के दिन अनियमित कर्मचारियों ने अपनी जो जानकारी है शासन को तक प्रेषित कर दी थी। उसके बाद जो है शासन से उम्मीद थी कि चलो छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी के जो 1 मई है मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस, तो उस दिन सरकार से नियमितीकरण की घोषणा को आदेश कर दी जाए। उसके बाद भी यह जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती गई। अब बता दें कि एक तरफ जो कमेटी की गठन बनाए गए थे, उसके संबंध में भी कहा गया है कि नियमित कर्मचारियों के माध्यम से कि सरकार द्वारा जो नियमितीकरण की कार्यवाही पर तेज करने की बात की है, केवल अंतिम एवं सर्वमान्य जो निर्णय दिया गया है वो पिंगुआ कमेटी के माध्यम से। और पिंगुआ कमेटी जब तक जो है अपनी बैठक की कार्यवाही, अपनी समिति की कार्यवाही शासन प्रशासन को ना भेज दी जाए, तब तक जो है नियमितीकरण की गति आगे नहीं बढ़ सकती। अब बता दें कि बीते 4 साल में और ये पर्यंत 5 साल होने वाला है, उसके अंदर में यदि कर्मचारियों की जानकारी शासन के पास नहीं पहुंचती है और शासन की नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं होती है, तो लंबे समय से कार्यरत जो कर्मचारी है उनकी आस टूट जाएगी। और सरकार से यही उम्मीद थी कि सरकार हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को मॉडल बनाने का प्रयास कर रही है, और लेकिन कर्मचारी की जब बात आती है तो छत्तीसगढ़ जो है पीछे रह जाती है। बाकी अन्य राज्यों की अपेक्षा में देखा जाए तो अन्य राज्य के अंतर्गत जितने भी संविदा प्लेसमेंट कर्मचारी हैं उनके लिए एक रास्ता खोल रही है। और यहाँ भी इंतजार है कि चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के माध्यम से नियमितीकरण के लिए कोई जल्द से जल्द रास्ता निकाल दे।